बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो मेरा नाम है कैक्शा और मेरे चैनल का नाम है कैक्शा पंजाबन व्लॉग, जिसमें मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो में। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो मैंने यहाँ पे एंड की थी कि अब हम अपनी मेहंदी पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम था मेरे पास ऑलरेडी, बहुत शॉर्ट था, जल्दी जल्दी से वीडियो को एडिट किया है, अपलोड किया है ताकि अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करती रहूँ। तो जैसे ही अब मैंने नया व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, मुझे साथ साथ नया व्लॉग भी बनाना था। और जिन लोगों का चैनल है वो समझते होंगे कि ये कितना मुश्किल होता है, साथ में आपने काम करना है, साथ साथ शूट करना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जब ख़ासतौर पर जब आपके पास टाइम शॉर्ट हो। आप लोगों के साथ मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया कि मैं वाइट कलर की मैक्सी पहनने लगी हूँ, वाइट, और उस पर गोल्डन वर्क था। और आप सब लोग जब मुझे लाइफ में आके कहते हो ना आप मोटी हैं, तो मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी। तो हुआ क्या है कि इतना शॉर्ट टाइम था हमारे पास, और जब मैंने वो पहना है तो वो मुझे बहुत टाइट हो रहा था। और फिर मैंने कहा मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहूँगी, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन थोड़ा ज़्यादा देर तक होता है अपनी वहाँ पे। तो अभी इतनी टेंशन में मैंने जल्दी से अपना दूसरा ड्रेस निकाला। इतना शुक्र है कि मेरी हेल्पर अभी तक मेरे पास थी। मैंने उनसे कहा तुम जल्दी जल्दी से प्रेस करो, और मुझे थोड़ी देर के लिए सिद्धू के पास पार्लर में भी जाना था। तो अब मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाऊंगी, जल्दी जल्दी से होती हूँ तैयार। और दूसरा ड्रेस जो है ना वो मैंने अब निकाला है अपना ऑर्गेन्जा का मैरून कलर का, वो पहनते हैं और उसके बाद चलते हैं। अम्मी के इतना गुस्सा आया हुआ है, मेरी मामा को ये होता है कि जो टाइम कार्ड पे मेंशन है ना हमने उस टाइम पे पहुंचना है, ज़रा भी आगे पीछे नहीं हो। तो अम्मी से डांट अभी तो मैंने सुन लिया, मज़ीद नहीं सुनती हूँ। तो जल्दी से अब तैयारी करती हूँ, साथ साथ व्लॉग शूट करूँगी जी। तो बारात की तैयारी है। तो यहाँ पे आयत फातिमा के लिए मैंने ये ड्रेस निकाला है, और अपने लिए ये वाला, ये है इसका दुपट्टा, और ये इसका फ्रॉक, और ये साथ में इसका ट्राउज़र। अब सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे जो काफ़ी ड्रेसेस हैं वो मुझे तंग हो रहे हैं। बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास, अम्मी भी नहीं है कि वो मुझे थोड़े लूज़ कर दें। तो अब जल्दी जल्दी में जैसा भी है ठीक है। और जाना और उसके बाबा और उसके नाना वो तो पहले से ही शेखपुरा जा चुके हैं, तो वो लोग वहाँ तैयार होंगे। अभी इस वक्त घर में मैं हूँ और आयत फातिमा है। और मैंने अपनी हेल्पर को बोला था कि आप कल ना आना, कोई काम तो होना नहीं है। और आज हम अकेले अकेले इतना अजीब सा हमें लग रहा है, जल्दी से कमिंग करो, दिल भी नहीं कर रहा कुछ खास तैयार होने को। अच्छा जी, रूटीन हमारी ये होगी कि हमने जल्दी से रेडी होना है, बच्चों के स्कूल जाना है, इनका रिज़ल्ट लेना है, उसके बाद हमने शादी पे जाना है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम क्या करें, पहले स्कूल जाएं या क्या। अभी मैं सोच रही हूँ बार बार आने जाने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा मैं मेकअप नहीं करूँगी। वैसे भी मेकअप करना नहीं, बस लिपस्टिक लगानी है। देख रहे हैं मेरी स्किन का जो हाल हुआ है, जो मेहंदी पे मैंने बेस लगा ली है, कितनी यहाँ तक ख़राब होगी सारी। तो सिर्फ लिपस्टिक लगा लूँगी, वलीमे पे तैयार हो जाऊँगी अच्छे से। तो लिपस्टिक लगाएंगे। और जो ये मैंने ड्रेस इसलिए डिसेंट सा निकाला है कि मैं यही ड्रेस पहन के स्कूल भी चली जाऊँगी, और उसके बाद फिर हम सीधा चले जाएंगे शादी पे, तो ये सही रहेगा। और यहाँ ये आयत फातिमा ने ना ब्लैक कलर का ड्रेस डाला है कुमैल का और कितनी प्यारी लग रही है बॉयज़ ड्रेस में माशाल्लाह से। अभी सुबह इसने शावर लिया है, तो मैंने कहा जल्दी से ये भैया का ड्रेस अभी था रेडी, तो तुम ये पहन लो, उसके बाद मैं आपको तैयार करती हूँ। जल्दी से कॉमिंग करें। मेरा ड्रेस दिखाया है, आपका ड्रेस दिखाया है मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को। फातिमा जान का ड्रेस दिखाया है, भाई कुमैल का तो अब है नहीं, उसका भी ज़रूर दिखाती हूँ जी। तो यहाँ मैं आई हूँ अपनी खाला की तरफ, और मुझे खाला के साथ जाना है। तो मैं पहले स्कूल जाऊँगी बच्चों की, और जल्दी से मैंने ये तैयारी की है, कुछ ख़ास मेकअप नहीं किया। तो ये ड्रेस है मेरा और ये मेरी फुल लुक है। और अभी हम लोग जाएंगे स्कूल, उसके बाद इन लोग का रिज़ल्ट लेने के बाद फिर हम बारात पे जाएंगे। आज तो कुछ कपड़े हम हमारे रेशमी हैं, फैंसी हैं, और बहुत बुरा हाल हो रहा है। जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर निकले हैं स्कूल में दाखिल होने के लिए, इस कदर गर्मी है, बहुत बुरा हाल हुआ यहाँ पे। आज फातिमा का भी रिज़ल्ट मैंने ले लिया है और कुमैल का रिज़ल्ट भी ले लिया है। इतना टाइम नहीं था, अभी इनके मैंने पेपर इस दफ़ा चेक नहीं किए, इंशाल्लाह फिर किस दिन स्कूल विज़िट करूँगी तो कर लूँगी। और ये रखी मेरी आज फातिमा का क्लास रूम, आयत फातिमा के टीचर से मिले हैं और इसका रिज़ल्ट देखा है। इसका रिज़ल्ट कोई कुछ ख़ास अच्छा तो नहीं आया, लेकिन पहले से ये बहुत बेहतर हुई है, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। दुआ है अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करें, नेक बनाए, आसानियाँ पैदा करें। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चों में गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, और कुछ बच्चे होते हैं उनमें कुछ इशू होते हैं जिसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और उन पर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे फ्री होने के बाद आयत फातिमा की मुझे फ़ीस पे करनी थी, इसकी फ़ीस पे कर रही हूँ मैं। यहाँ थोड़ा सा आयत फातिमा प्ले ग्राउंड में खेल रही थी। ये रहा इन लोगों का स्कूल। स्कूल कोई भी हो, हर माँ बाप की कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे। वो जितना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए।
तो सबके लिए दुआ यही होती है और अल्लाह ताला हमेशा उनकी दुआ को कबूल करते हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। तो मेरी अम्मी भी ऐसा किया करती थी कि दूसरों के लिए बच्चों के लिए दुआ करती होती थी और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं दूसरों के लिए लाजमी दुआ करूं। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि ये मैं किस तरह के क्लिप लेती हूँ, किस तरह शॉट करती हूँ। तो इस वजह से कि ताकि किसी और की वीडियो या मूवी ना आ जाए, क्योंकि मुझे इसको सोशल मीडिया पे लगाना होता है तो फिर दूसरों का ख्याल रखना होता है। इसलिए मैं बहुत मोहतात तरीके से शूट करती हूँ कहीं भी जाऊँ। तो आयतमा तो मुझे कहती थी मम्मा थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं थोड़ा सा प्ले कर लूँ। और मेरा हमेशा ये कोशिश होती है कि मेरे कैमरे में किसी की पिक्चर ना आए और किसी और का ना आए, तो फिर इस तरह मुझे थोड़ा व्लॉगिंग करने भी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे ले रही थी थोड़ा सा ये स्लाइड और मैं इसको कह रही थी कि तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। खैर इसका दिल था तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, एक स्लाइड ये ले लें। खाला जान मेरे साथ थी और मैंने हमेशा जैसे अपनी माँ से प्यार करती हूँ ऐसे ही मैं अपनी खाला से प्यार करती हूँ। और ये जो मेरी सबसे छोटी वाली खाला है ये मुझे और मेरे बच्चों को भी बहुत प्यार करती हैं। बाकी सब भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ये भी बिल्कुल माँ जैसी होती हैं। खाला भी, मेरी एक खाला की डेथ हुई है और उनकी डेथ हुए बहुत ज़्यादा अर्सा हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को भूल नहीं पाए। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं नहीं उनको भूल पाई हूँ। ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहता है, सब हमेशा, किसी ने भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, ये चीज़ तो ठीक है। और थोड़ा सा स्लाइड लेते हुए ये गिर गई थी, शुक्र इसका ड्रेस ख़राब नहीं हुआ। तो आज कुमैल जो है मैं उसको मिलने के लिए भी बड़ी उदास हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि वो अपनी नानों के साथ शिकपुरा ऑलरेडी गया हुआ है। तो मुझे ये भी है कि जल्दी से हम लोग फ्री हों और जल्दी से मैं अपनी जाना के पास पहुँच जाऊँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि थोड़ी सी स्टार्ट में मुझसे गलती होगी। मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, बहुत प्यार किया। जब मुझे अल्लाह ताला ने बच्चे दिए तो मैं वैसे ही बड़ी बेवकूफ़ी बन गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई बहन भाई नहीं था। और जब ये हुए तो बहुत सी कमियां थी ज़िंदगी में जो कि पूरी हुई, जिस वजह से कुछ मेरे बच्चे ना मम्मी डैडी टाइप से हैं, तो उनको मैंने थोड़ा चेंज करना है। हम लोग अभी रास्ते में हैं जी, बारात हमारी जा रही है। गर्मी से हुआ बुरा हाल, गाड़ियों में एसी भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। रात के फंक्शन ना उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो अभी बस हम लोग पहुंचने वाले हैं शादी हाल, और यहाँ पे हम लोग शादी हाल पहुंच गए हैं। तो मुझे अब नाम भूल रहा है कौन सा शादी हाल था, लेकिन बहुत प्यारा था। अभी जाके मैं इनके व्यू दिखाती हूँ। जी, शादी हाल बहुत प्यारा था। यहाँ पे भी आके कभी मैं आसमान के व्यू लेती हूँ, कभी मैं ज़मीन के व्यू लेती हूँ। बाज़ुकात जब आप व्लॉगिंग करते हो ना तो आपके रिश्तेदार बड़े डर से जाते हैं कि कहीं हमारा क्लिप ना आ जाए, तो बहुत मोहतात होकर फिर मैं क्लिप लेती हूँ। ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे वाइट और रेड दुपट्टा था और लाइटिंग थी, तो मैं यहीं बैठी हुई थी इस हिस्से में। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल कर रहा था मैं भी अपनी छत पे ना कुछ ऐसा बनाऊँ। मुझे लाइटें और इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जी। अच्छा जी, भूख भी लगी हुई है। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन शुक्र है यहाँ पे एसी था, बहुत अच्छा मौसम था। तो यहाँ पे अभी कुछ खाने पीने का भी अरेंज करते हैं। हमने क्या अरेंज करना, जो हम बाराती हैं जो उन्होंने किया होगा। मैं आप लोगों के साथ ब्राइड और ग्रूम तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि किसी की परमिशन के बगैर मैंने आज तक अपने व्लॉग में कभी किसी को नहीं लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे आया था मनपरगरीटा जी, तो यहाँ पे हो चुका है निकाह, और निकाह के बाद अब नेक्स्ट जो है वो स्टेप है खाने का। खाना भी हमारा आ चुका था, और ये मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है रशियन सैलड। वो प्रॉपर तरीके से खाना तो खाते नहीं हैं। जब भी किसी शादी पे जाएँ तो उनका फेवरेट यही होता है कि ये खा लें या कुछ मीठे में खा लें। लेट्स सी जी हमारे पास मीठे में क्या आता है। खाना अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करते हैं, तो सब कुछ ठीक था। बहुत अच्छा लगा ये शादी अटेंड करके। माशाल्लाह से दुल्हन भी बहुत प्यारी है। तो दूल्हा तो जो मेरा कज़न है वो तो माशाल्लाह से है ही माशाल्लाह प्यारा। खाना भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था।
दुआ होती है हमेशा जब भी किसी की शादी पे जाएं कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पे लास्ट पे मीठे में था खीर, बहुत अच्छा लगा खाना खा के, और मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं बटेरे खाए हैं। तो बस जी आज का व्लॉग बस इतना ही है। आप सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।